दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ये जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन पे प्रेस कीजिए जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं होंडा ग्रेजिया की। मैं अपनी इस वीडियो में आपको होंडा ग्रेजिया की 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इसकी एडवांटेजेस से कि इसमें क्या अच्छी बातें हैं। दोस्तों सबसे पहली तो ये कि हमें इसमें काफ़ी ज़बरदस्त लुक मिलता है, दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है स्कूटी। इसकी दूसरी बड़ी एडवांटेज है इसका इंजन। हमें इसमें एक 124.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। दोस्तों इसका जो इंजन है वो बहुत अच्छे से रिफाइंड है। हमें इसमें HET मिलती है, मतलब होंडा इको टेक्नोलॉजी। इस वजह से इसका इंजन काफ़ी अच्छे से रिफाइंड है। हमें होंडा ग्रेजिया में इंजन की वजह से बहुत कम वाइब्रेशंस फेस करने को मिलती हैं इसके जितने राइवल्स हैं उन सब से। इसकी तीसरी बड़ी एडवांटेज है इसकी बिल्ड क्वालिटी। हमें ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलती है। कहीं से भी इसको देख के ऐसे नहीं लगता जैसे कि चीप प्लास्टिक यूज़ किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। इसकी चौथी बड़ी एडवांटेज है, इसका चौथा बड़ा जो अच्छा फीचर मिलता है वो ये है कि हमें इसमें फुली डिजिटल कंसोल मीटर मिलता है। इसका जो मीटर है वो फुली डिजिटल है, पुराने वाली एक्टिवा या पुराने वाले मॉडल जैसा नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दिखने में भी ज़बरदस्त लगता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव मीटर है। रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है मीटर की, जब हम बैठ के चला रहे होते हैं तो मीटर को रीड करने में आसानी होती है। होंडा ग्रेजिया की पांचवी एडवांटेज ये है कि हमें इसमें LED लाइट मिलती है, फ्रंट में भी और रियर में भी हमें LED लाइट मिलती है, हेलोजन बल्ब नहीं मिलता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है पावर सेविंग के हिसाब से अगर हम देखें तो, क्योंकि LED लाइट्स बहुत कम पावर खाती हैं। जैसे कि AHO हर टाइम लाइट जलती है, तो उस वजह से LED का मिलना एक एडवांटेज है दोस्तों। अब बात करते हैं होंडा ग्रेजिया की कमियों की। सबसे पहली कमी इसमें यह है कि हमें जो इसमें फ़ोन रखने का जो स्लॉट मिलता है वो बहुत ज़्यादा चीप प्लास्टिक का है, मतलब ऐसा लगता है खींचने पे अभी टूट जाएगा, इतना हल्का मटेरियल का वो बना हुआ है दोस्तों। होंडा ग्रेजिया की दूसरी कमी ये है कि इसकी जो LED लाइट है, जो फ्रंट में हमें हेडलाइट मिलती है, उसकी नाइट विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। दिखने में तो ज़बरदस्त है, LED लाइट भी है, बट जो नाइट विजिबिलिटी है, रात को जब हम ये हेडलाइट ऑन करके चलाते हैं तो जो विजिबिलिटी रहती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसकी जो LED लाइट है वो बस नाम नाम की LED लाइट है, पावर सेविंग करने के लिए है, बट नाइट विजिबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसकी तीसरी कमी की बात करें तो इसकी हमें अंडर सीट स्टोरेज मिलती है 18 लीटर, जो कि इनफ है। बट अगर हम इसके राइवल से कंपेयर करें तो हमें एक्सेस 125 में 21 लीटर और एंटॉर्क में 22 लीटर मिलती है। तो एंटॉर्क और इसमें अंडर सीट स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो अंडर सीट स्टोरेज के मामले में होंडा ग्रेजिया अपने राइवल से लैग करती है। इस स्कूटी की चौथी कमी की बात करें तो हमें इसमें फुल प्लास्टिक बॉडी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी बेशक अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, बट जो इसकी बॉडी है वो हमें फुली प्लास्टिक मिलती है, हमें मेटल बॉडी नहीं मिलती। तो इन केस अगर ये स्कूटी गिर गई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मेटल बॉडी में क्या होता है, टूटता नहीं है जल्दी से, वहीं प्लास्टिक गिरते ही टूट जाता है। तो ये एक इसकी बड़ी कमी है। इस स्कूटी की पांचवी कमी ये है कि जब हम इसको सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है, कोल्ड स्टार्टिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें। इसकी कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम बस मैं नहीं कह रहा, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स ने कंप्लेंट की है। होंडा सर्विस सेंटर में भी बहुत ऐसी कंप्लेंट आती हैं कि इसमें कोल्ड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी होंडा ग्रेजिया की जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।